हेलो दोस्तों, रोजगार विद सुनील पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सेकंड चैप्टर है जियोग्राफी का। मैं सेकंड क्लास नहीं करवाया इसलिए कि क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं था, इसलिए आपको सेकंड क्लास पढ़ाने जाना हुआ। सभी ध्यान दिए। SRCGD अवतार बैच पांडुचेरी। पांडुचेरी का विस्तार तीन राज्यों में पाया जाता है। पहला आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में यनम। पांडुचेरी के 4 जिले। तमिलनाडु पांडुचेरी कराईकल। केरल माहे। भारत का सबसे छोटा जिला माहे। माहे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। भारत के पड़ोसी सात है, सातों में जैसे याद करो: बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। बांग्लादेश से लगने वाले असम, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। सीमा भारत के साथ है 4096 किलोमीटर सीमा लगाते हैं। वापस पढ़ाता हूँ, वापस रिवीजन करते हैं। पांडुचेरी का विस्तार 3 राज्यों में होता है: आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। आंध्र प्रदेश में यनम जिला लगता है, तमिलनाडु पांडुचेरी, कराईकल, केरल माहे। भारत का सबसे छोटा जिला माहे। भारत के पड़ोसी देश साथ है: बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बांग्लादेश असम, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। सीमा भारत के साथ 4096.4 किलोमीटर सीमा लगाते हैं। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश को उपनाम नदियों का देश भी कहा जाता है। बांग्लादेश पर सबसे बड़ा बंदरगाह चिरगांव बंदरगाह है। बांग्लादेश पर परियोजना डैम तिस्ता सिंचाई परियोजना है। अब बांग्लादेश खत्म होता है, दूसरा चलते हैं चीन की तरफ। चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। 4 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगाता है। नाम है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। चीन की इस्पात राजधानी है अशन। फिर चलते हैं अपन, वापस रिवीजन कराता हूँ आपको। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश का उपनाम नदियों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश पर सबसे बड़ा बंदरगाह चिरगांव बंदरगाह है। बांग्लादेश पर परियोजना डैम तिस्ता परियोजना है। अब चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। 4 राज्यों एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगाता है। नाम है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। चीन की इस्पात राज्य अशन। चीन देश को विश्व और चावल का कटोरा कहा जाता है। चीन का मैनचेस्टर संघाई को कहते हैं। चीन के पर्वत कैनुमल पर्वत, ध्यान शान पर्वत। चीन की स्थिति है पूर्वी एशिया में। चीन और भारत के बीच में रेखा है मैकमोहन रेखा। चीन की नदियाँ: आमुर नदी, यांग नदी, आष्टी सियांग नदी। उदाहरण: यांगटी सियांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। नोट बनाकर चलिए। उदाहरण। अब अगला देश आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, आप सभी जानते ही है वैसे ही। पाकिस्तान भारत के साथ 3323 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। स्वतंत्र हुआ 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश: पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख। पाक का सबसे बड़ा नगर कराची। पाक का क्षेत्रफल 79,60,95 वर्ग किलोमीटर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोट्स से बनाते चलिए। सभी साथियों से निवेदन है। पाक के दर्रे: बोलन दर्रा व गोमल दर्रा। पाक का उपनाम: नहरों का देश। पाक की श्रेणियाँ: सॉल्ट्रेच नमक श्रेणी, सुलेमान श्रेणी। भारत और पाक के बीच रेड क्लिफ रेखा। नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। नेपाल के प्रमुख पर्वत पश्चिम से पूर्व क्रमशः: धौलागिरी 8163 किलोमीटर है। अन्नपूर्णा 8088 मीटर है। मशालू माउंट एवरेस्ट है 8848.86 मीटर। माउंट एचो ओमियो कंचनजंगा 8598 किलोमीटर। मेकालू 8598 मीटर। नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है कंचनजंगा। नोट बनाए थे। उदाहरण: धौलाधर पर्वत हिमाचल प्रदेश, घास पार यूके बुग्योल। धौलागिरी पर्वत नेपाल में। म्यांमार पूरा नाम है म्यांमार का बर्मा। उपनाम है स्वर्णिम पेगाड़ो का देश। राजधानी नायपी ताओ।
म्यांमार भारत के साथ 1613 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। म्यांमार भारत के साथ सीमा लगाने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। हिमालय को मिजोरम को में अराकन योमा पर्वत म्यांमार की मेकेल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। म्यांमार के दक्षिण में टेनासीरम पर्वत श्रेणी है। म्यांमार की जीवन रेखा इरावती नदी को कहा जाता है। ये बहुत आईएमपी मोस्ट आईएमपी याद करके चलिए। रोजगार विद सुनील पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। म्यांमार की नदियाँ साल्विन, सितांग, इरावती, चिंतामणि। इरावती नदी बहुत बार पूछी भी गई है, आप देखिए वाली पुराने पेपर खोल के। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है हक्का बोराजी। म्यांमार शांत पठार व क्यादी पठार। म्यांमार का सागवान वृक्ष संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। साल्विन नदी और इरावती नदी का दोहा सुंदरपुर का चावल का कटोरा कहा जाता है। दोवा दो नदियों के बीच क्षेत्र को दोआब कहते हैं। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। म्यांमार की चिदविन नदी तथा मोनन नदी के संगम कोयले के भंडार पाए जाते हैं। भूटान भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर सीमा लगाता है। भूटान भारत के चारों राज्यों के साथ सीमा लगाता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान एक पर्वतीय देश है। भूटान की सबसे ऊंची चोटी का नाम गाकर पुनसुम है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भारत की मदद से भूटान में चोखा, संकोच व मार्गदेशु जल विद्युत परियोजना का विकास किया है। आपको वापस भूटान को वापस रिवीजन करता हूँ। भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। भूटान भारत के 4 राज्यों की सीमा है। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान एक पर्वतीय देश है। भूटान की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गाकर पुनसुम है। भूटान की राजधानी थिम्पू। भारत की मदद से भूटान में चोखा, संकोच व मार्गदेशु जल विद्युत परियोजना का विकास किया गया है। अब आते हैं अगले देश पे, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के साथ 106 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है। अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख की सीमा लगाता है। ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, 2024 की एग्जाम SSGD में पूछा जा सकता है। सभी आईएमपी वैसे सभी पूछे जा सकते हैं। आईएमपी पढ़ा रहे क्षेत्रफल के हिसाब से 5 बड़े राज्य। राजस्थान का क्षेत्रफल है 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है गोवा, 3702 वर्ग किलोमीटर। सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। सभी साथियों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका छोटा भाई रोजगार विद सुनील। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। अभी हाल बताया आपको। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। राज्यों की संख्या 28, यूटी है 8। यूटी मतलब केंद्र शासित, आपको इतना तो पता ही होगा, मैं क्या बताऊँ छोटी छोटी बातें। भूमि को भूमि से अलग करती है, सागर को सागर से को जोड़ती है। तो मैंने बना रखा था वो भूमि से भूमि पे। आप नोट्स में देखिए, आप ध्यानपूर्वक देखिए, आप नोट्स से बनाते बनाते चलिए। मिनिकाच मालदीव व मिलिकाई के मध्य 8 डिग्री है। मालदीव लक्षद्वीप के मिलिका के मध्य 9 डिग्री है। कौन से राज्य किस देश के साथ सीमा लगाता है? सिक्किम, नेपाल, भूटान, चीन। अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन, म्यांमार। नागालैंड, म्यांमार। मणिपुर, म्यांमार। मिजोरम, बांग्लादेश, म्यांमार। त्रिपुरा, बांग्लादेश। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है मिजोरम। त्रिपुरा। मेघालय, बांग्लादेश। असम, भूटान, बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बिहार, नेपाल। उत्तर प्रदेश, नेपाल। उत्तराखंड, नेपाल, चीन। सभी साथियों से निवेदन है, नोट्स समझ में तो आ रहे हैं, मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं। कमेंट में जवाब दीजिए। हिमाचल प्रदेश, चीन। लद्दाख, चीन। अफगानिस्तान, पाक। जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान। पंजाब, पाकिस्तान। राजस्थान, पाकिस्तान। गुजरात, पाकिस्तान। आप ये मत सोचना कि मैं सर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सर बनने की 1% कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके पास नोट्स पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो नहीं खरीद सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, नोट्स बना बना के क्या आप ये पढ़ लीजिए। SSGD में 100% गारंटी है। बात करके नोट करके चलिए। अब चलते हैं भारतीय मानक समय रेखा 82.30 पूर्वी देशांतर से लगी गई है। राज्य 5 यूपी, MP, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद के निकट नैनी या मिजोरम से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत की समुद्री सीमा। भारत का समुद्री सीमा
ये चैप्टर कल करेंगे अपन। आज इतना ही, बस इतना ही आप कंटेंट पढ़िए, याद करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रोजगार विद सुनील पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सभी साथियों से निवेदन है, ये नोट्स बनाकर चलिए और अवश्य ध्यान दें। आप ये मत सोचना कि फोकट फोकट बात है। आप मोटिवेशन अपने आप को खुद को बनाना पड़ेगा। कोई दूसरा मोटिवेशन बनाएगा, वो 4 दिन 5 दिन 10 दिन वो मोटिवेशन चल जाएगा। उससे ज़्यादा आपको मोटिवेशन खुद को रखना पड़ेगा, जब मोटिवेशन आएगा। ये बात को अवश्य ध्यान में रख के चलोगे तो एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी। बोलते तो हैं, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जहाँ यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। इस बात को ध्यान में रख के चलना। सभी साथियों निवेदन, थैंक यू। बस यहीं विराम करता हूँ आज के ये चैप्टर को।